शब्द आते हैं तो मन की उड़ान देते हैं। थोड़ी धरती और थोड़ा आसमान देते हैं। ये खिलौने हैं हमारे, इधर भी ध्यान करो। वाह वाह वाह। ये खिलौने हैं हमारे, इधर भी ध्यान करो। आपकी तालियों पे हम जुबान देते हैं। बहुत सारी बातें हुई। अभी वो कह रहे थे कि पीके आजाद और वो नोएडा में चला गया। तो पीके तो बहुत सारे ऐसे इनसे भी बड़े बड़े मिल जाते हैं। मुझे तो याद है मित्रों, एक ने पी ली रात को, सो गया, लाइट चली गई, गर्मी लगी तो बाहर बालकनी में आया, बैलेंस संभला नहीं, नीचे गिरा, सड़क पे धड़ाम की आवाज हुई जोरदार। 4-5 आए एकदम से घरों से निकल के, बोले रे क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ। अगले ने आंख खोली, बोला पता नहीं यार, मैं तो जस्ट अभी अभी नीचे आया हूं। तो इस तरह की स्थिति हो जाती है। अच्छा, एक तो चला गया रात को 11:30 बजे ढाबे पे, बोला गरम गरम क्या है। ढाबे वाला बोला चाय पी ले। बोला नहीं और गरम बता। बोला चाउमीन ले ले। बोला नहीं और गरम बता। बोला तवा है। बोला इससे भी गरम कुछ है तो बता। बोला अंगारा है। बोला ले आ, बीड़ी जलानी है। तो ये तो साहब अजीब स्थितियां हैं। और दिल्ली में तो ऐसे ऐसे पीके मिलते हैं। वो एक बार में से निकले 3 पीके, इशारा किया है टैक्सी। वो टैक्सी वाला आ गया, उसने गाड़ी लगा दी, बैठ गए तीनों। बोले चलो। बोला कहाँ चलो साहब। बोला ना चलो। उसने देख लिया तीनों टल लिए। उसने गाड़ी स्टार्ट करी, गियर तक नहीं बदला, रेस पे पंजा दबाया, 2-3 मिनट तक घूं घूं कराई, 4 बार हॉर्न बजाया। बोला साहब उतरो। उतर गए तीनों। मजा लेना बात का। पहले ने जेब में हाथ डाला, पर्स निकाला, 500 का नया नोट दिया, बोले ये ले। दूसरे ने कहा थैंक यू। और फिर तीसरा पीछे से बोला इधर सुन। बोला हाँ साहब। एक दिया कान पे खींच के, बोला धीरे चलाया कर साले, मरवा देता आज। तो ये स्थितियां हैं मित्रों। लेकिन मैं बताना चाहता हूं, मैं कुछ और पढ़ना चाहता था लेकिन मैं यहां से शुरू हो गया। मैं बताना चाहता हूं कि मैं क्या पी के आजाद हूं, और ये नाम जो लिया जाता है, मैं वहां से एक रचना उठाता हूं। लोग कहते हैं कि हम सदा हंसते रहते हैं, मगर उन्हें यह नहीं मालूम कि हमारी हंसी के पीछे गम के समंदर बहते हैं। क्या बात है। वाह वाह। एक दिन हमें एक सज्जन मिले, हमें देखते ही उनके अधर खिले। वो बोले आजाद जी आप कितने खुशदिल इंसान हैं, गम से तो शायद आप बिल्कुल ही अनजान हैं, हमेशा जिंदा दिली में जीते हैं। फिर किस लिए पीते हैं? फिर किस लिए पीते हैं? हमने कहा तुम्हारी बहुत कमजोर जी के है, हमारे बारे में इतना जानते हो और ये नहीं जानते कि हम हंसते ही पी के हैं। वाह वाह वाह। खैर हम उन्हें समझाने लगे, अपने पीने का कारण बताने लगे। हमने पूछा तुमने किसी को गम में हंसते देखा है? वो बोले नहीं। हमने कहा बिल्कुल सही, मगर हम हंसते हैं, गम में हमेशा हंसते हैं, क्योंकि ये दस्तूर अभी नया नया चला है। मेरे दोस्त, हंसना भी तो गम भुलाने की एक कला है। मेरे दोस्त, हंसना भी तो गम भुलाने की एक कला है। हम पीते हैं तो शौक में नहीं पीते, पीना हमारी मजबूरी है, क्योंकि जीने के लिए हंसना और हंसने के लिए पीना जरूरी है। बहुत अच्छे। वाह वाह। और मित्रों कविता यहां से शुरू होती है, क्योंकि जीने के लिए हंसना और हंसने के लिए पीना जरूरी है। पीना जरूरी है भूख गरीबी बेरोजगारी को, पीना जरूरी है बेबसी को लाचारी को, पीना जरूरी है मोह माया ममता को, पीना जरूरी है समाज में फैली विषमता को, पीना जरूरी है गर्मी बरसात सर्द को, पीना जरूरी है आम आदमी के दर्द को, पीना जरूरी है रिश्तों में बढ़ती खाई को, पीना जरूरी है बढ़ती हुई महंगाई को, पीना जरूरी है अराजक विचारों को, पीना जरूरी है देश विरोधी नारों को, पीना जरूरी है स्वार्थ की अंधी दौड़ को, पीना जरूरी है आगे निकलने की होड़ को, पीना जरूरी है संस्कारों के दमन को, पीना जरूरी है मानवता के कफन को, पीना जरूरी है आंखों से बहते नीर को, पीना जरूरी है दिल से उठती हुई पीर को।
और इन सब को पीने के बाद हो जाते हैं, जी हाँ, हम पी के आजाद हो जाते हैं, हम पी के आजाद हो जाते हैं, हम पी... वाह 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 इसकी थोड़ी सी आवाज खोल दो, नहीं तो फिर मैं ऐसे ही पी पी के ही सुनानी पड़ेगी मुझे। आवाज कम आ रही है इसकी, थोड़ी सी आवाज कहाँ है, वो दिख भी नहीं रहे। खैर, ये पीके की बात थी और मैं अब जुड़ना चाहता हूं थोड़ा सा। पिछले दिनों कुछ हुआ, लेकिन 4 पंक्तियां। मैं एक गांव से आता हूं, आदरणीय बलबीर सिंह करुण जी, परम श्रद्धेय मेरे ताऊ जी, उनकी उपस्थिति यहां होती है। अभी जब वो आ रहे थे तो बोले बेटा आधा घंटा लेट हो गया। पिताजी का घर में आते थे तो बड़ा डर लगता था, उनके सामने नहीं पड़ते थे हम। ये स्थिति थी गांव में। वैसे पूरे दिन बाहर खेलते रहते थे, लेकिन यहाँ आए तो साहब यहाँ माहौल ही कुछ अलग था। यहाँ बहुत प्यार मिला सब लोगों से। इतना प्यार देखा दिल्ली में, इतना प्यार देखा कि किसी भी पार्क में चले जाओ। दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार ने मेट्रो चला दी, बहुत सुविधा होगी साहब प्यार करने वालों को। लेकिन वहां से मैंने कुछ प्यार के साइड इफेक्ट खोजे। कई बार ऐसी गांव वाले के साथ तो अक्सर ऐसे भोले आदमी होते हैं साहब, ऐसी दिक्कत हो जाती है। वहां से 4 पंक्तियां उठाता हूं कि मादा के अदाओं से लुभाने वाली गोरी गोरी बस के स्टैंड ने इशारा कर गई, और भोलू राम ने कलेजा थाम एक पल सोचा, आज मिला प्यार मेरी जिंदगी सवर गई, आज मिला प्यार मेरी जिंदगी सवर गई। ऑटो में बिठाया साथ डाल के हाथों में हाथ, ऑटो में बिठाया साथ डाल के हाथों में हाथ, आंख बंद हुई झोली भावना से भर गई, और 6000 पर्स में थे गले में सोने की चैन, आज तक पता नहीं लेकर किधर गई, आज तक पता नहीं लेकर किधर गई। बहुत अच्छे वाह तो भोलू से सबक लेके सावधान हुए हम, भोलू से सबक लेके सावधान हुए हम, नैन ना मिलाए कभी लड़की मवाली से, और चाट से पकौड़ी से ना भूख शांत हो पाएगी, पेट भरता है बस घर बनी थाली से, पेट भरता है बस घर बनी थाली से। झगड़ा ना झांसा कभी बना ना तमाशा कभी, झगड़ा ना झांसा कभी बने ना तमाशा कभी, अमीरी में जिए चाहे रहे कंगाली से, और कोई भी इशारा 1 बार या 2 बार करे, प्यार करना है अपनी ही घर वाली से, प्यार करना है अपनी ही घर वाली से। वाह 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 वाह। मित्रों, बहुत सारी बातें हुई। अभी प्रवीण भैया जी ने बताया कि यूपी में चुनाव हुए और सरकार बदल गई। मैंने अभी 2-4 दिन पहले 2 दोहे उस सरकार पे लिखे, जब कुछ न्यूज आ रही थी। दिनेश भैया की उपस्थिति में पढ़ना चाहता हूं। जब से यूपी में हुआ योगी जी का राज, सांप भी रामायण पढ़े, सांप भी रामायण पढ़े, गीता बाँचे बाज तेरी है महिमा न्यारी, धन्य है भगवाधारी, तेरी है महिमा न्यारी, धन्य है भगवाधारी। जब से योगी ने दिया थानों को फरमान, बहुत अच्छे वाह 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 वाह। जब से योगी ने दिया थानों को फरमान, एंटी रोमियो से हुए आशिक सब हलकान, दुविधा मन में भारी, धन्य है भगवाधारी। बहुत अच्छे दोनों हाथों में लड्डू, अब हुई कमाई चालू, बहुत अच्छे वाह।
बैठ राबड़ी देवी के संग फरमाते हैं लालू है मेरी जो रजबी। और मित्रों, कुछ ऐसी घटनाएं उस चुनाव में हुई, न्यूज पे चलता रहता था। एक परिवार का कलह बहुत दिन तक दिखाया गया। वहां से कुछ नई कविताओं का मैंने कोशिश की लिखने की, और उसमें मैंने 6 लाइन का एक कविता लिखी, 6 लाइन का एक छक्का, और उसको एक फिल्म के गाने से जोड़ने का प्रयास किया। अगर मैं सही गाने से सही घटना को सही गाने के साथ जोड़ पाने में सफल हुआ हूं तो मुझे भरपूर आशीर्वाद दीजिएगा। मैं पढ़ना चाहता हूं, शुरू करता हूं। 8 नवंबर 8 बजे, आप सबको याद होगा ये तारीख, ऐतिहासिक तारीख बन गई है 8 नवंबर। कोई नहीं भूल सकता इस पीढ़ी का, तो कम से कम कोई भूलेगा नहीं उस तारीख को। तब कहना चाहता हूं 8 नवंबर 8 बजे एक दाढ़ी वाला आया, बहुत अच्छे, वाह 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 वाह। देख रहा था देश समूचा जो उसने फरमाया, 12 बजे से पहले की लंबी लाइन में लागे, कुछ सोना लेने भागे तो कुछ गाड़ी लेने भागे। नोटबंदी पर हुई मुखर कुछ नेताओं की टोली, नोटबंदी पर हुई मुखर कुछ नेताओं की टोली, तो बैंकों की लाइन में मुस्काती जनता ये बोली, अपनी तो जैसे तैसे, अपनी तो जैसे तैसे, थोड़ी ऐसे या वैसे कट जाएगी, आपका क्या होगा नेताजी बोलो, आपका क्या होगा। और इसी श्रृंखला में आगे बढ़िए। मैं एक हमारे माननीय नेताजी हैं, जब नेताजी का जिक्र आया तो मैं नेताजी का जिक्र करना चाहता हूं। उधर बिहार में, वहां से एक छक्का उठाना चाहता हूं और कहता हूं, दिखने में तो लगते हैं वो बिल्कुल भोले भाले, 9 बच्चों की लाइन लेकिन कर दी देश हवाले, वाह 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 वाह। राजनीति की हद है ऐसे चक्कर चला दिए हैं, 9वीं 10वीं फेल राज्य में मंत्री बना दिए हैं, वाह वाह वाह, बहुत अच्छे, दोनों हाथों में लड्डू अब हुई कमाई चालू, बहुत अच्छे, वाह। बैठ राबड़ी देवी के संग फरमाते हैं लालू है मेरी जो रजबी, है मेरी जो रजबी, तुझे मालूम नहीं तू अभी तक है हंसी और मैं जवान, तुझ पे कुर्बान मेरी जान मेरी जान। उधर यूपी में चुनाव शुरू हो गए साहब। एक परिवार में कलह हुई तो वहां से कुछ पंक्तियां उठाता हूं। स्वागत स्वागत। चाचा और भतीजे में जब जंग छिड़ी थी भारी, दोनों में से कौन करेगा सत्ता की तैयारी, साइकिल के दोनों पहियों में पंचर फूट रहे थे और पिताजी के हाथों से हैंडल छूट रहे थे, जब टीपू भैया ने अपनी चाल के पत्ते खोले तो भारी मन से अमर सिंह फिर नेताजी से बोले, चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना, वाह वाह कभी अलविदा ना कहना। वाह वाह। और देखिए, सबसे पुरानी पार्टी का भी जनाधार था ढीला और मुलायम का कुनबा गुस्से में नीला पीला, यूपी को ये साथ पसंद है हुई पोस्टर बाजी, 2 लड़कों में हुई दोस्ती खबर थी ताजी ताजी, भरने को परवाज सियासी सबने परथे खोले, टीपू और राहुल दोनों एक दूजे से फिर बोले, ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, बहुत अच्छे। छोड़ेंगे दम मगर तेरा साथ ना छोड़ेंगे। और उसके बाद चुनाव हुए साहब, बहुत सारे आरोप प्रत्यारोप लगे और फिर रिजल्ट आया। तो रिजल्ट आने के बाद भी एक आरोप लगा, अभी वो कह रहे थे मुख्य अतिथि जी
हमारे आने वाले हैं, तो मैं बैठा बैठा यही सोच रहा था, मैंने कहा वो सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा तो वो आ जाएंगे। तब कहना चाहता हूँ यूपी में भी ऐसा ही एक आरोप लगा, मैं वहां से बात उठाता हूँ। चढ़गुंडन की छाती पर जो नारा खूब लगाती, उन गुंडों को बिठा पीठ पर सैर कराता हाथी। बहुत अच्छे, वाह 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 वाह। खास वर्ग और जाति वाला समीकरण बिठलाया, मगर नोटबंदी के आगे बेबस दिखी माया। गिनती पूरी होते होते हाथी ने दम तोड़ा, तुरंत बहन जी ने शिकस्त को ईवीएम से जोड़ा। बोली, मुझे दुनिया वालों पराजित न समझो, मैं हारी नहीं हूं, हराई गई बहुत अच्छे, हूं। वाह 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 वाह। नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल जैन और मैं नोनी जैन। नमोकार चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। सभी प्रकार के कार्यक्रम, चाहे वो धार्मिक हो, राजनीतिक हो या फिर सांस्कृतिक, की फुल एचडी क्वालिटी में रिकॉर्डिंग कराने और उसे चैनल पर प्रसारित कराने के लिए हमसे आज ही संपर्क करें। संपर्क सूत्र आपको वीडियो में और नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो देर किस बात की? हमसे लगातार जुड़े रहने के लिए पेज को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।